जो भी ग्रुप है वो व्हाट्सएप में आप शेयर करिए, अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में लिंक को शेयर करिए। लोगों तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको फैलाइए, और उनके जीवन में अगर कुछ अच्छा हो गया ना, तो आप मान के चलना आपके द लॉ ऑफ कर्मा, जो हम कहते हैं ना कि कर्म खराब है, कर्म को अच्छा कैसे करें, कर्म खराब है, कर्म को अच्छा कैसे करें, तो कर्म हम ऐसे भी अच्छा कर सकते हैं। कई बार ऐसा कहा जाता है ना, गीता में भी लिखा गया है कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो कर्म क्या है? कर्म बहुत प्रकार के होते हैं। अगर आपने किसी को मानसिक रूप से खुश कर दिया, तो ये भी तो एक पुण्य कर्म है। अगर आपने किसी भूखे को रोटी खिला दी, तो ये भी तो एक पुण्य कर्म है। अगर आप किसी रोते हुए के आंसू पोंछ दिए, ये भी तो एक कर्म है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और आपने उसको एक छोटा सा उपाय बता दिया, उसकी बीमारी ठीक हो गई, तो ये भी तो एक कर्म है। तो यूनिवर्स के पास में जब हम अच्छे, अभी तक जितने लोगों ने बुरे कर्म किए भूल जाना। बस आज से दिमाग में ये रखना कि मुझे, अब आप मास्टर तो नहीं बन सकते, सिंपल सी बात है, परंतु मास्टर की जगह पे आप एक छोटा सा कर्म कर सकते हो, लोगों की मदद करके। जनरली कई बार लोग कहते हैं कि सर हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम लोगों की मदद कैसे करें। तो हेल्प भी बहुत प्रकार की होती है। शारीरिक हेल्प होती है, मानसिक हेल्प होती है ना? फाइनेंस की हेल्प होती है। तो अगर आपको लगता है कि किसी को मैं फाइनेंस देकर हेल्प कर रहा हूँ, तो कर दो। आपको लगता है कि मैं किसी को फिजिकली श्रम उसके साथ करके तो श्रम दान कर दो। नहीं है तो उसको नॉर्मल, आजकल तुम क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप और फेसबुक का ज़माना है, तो ऐसे मदद कर दो। तो आप मदद तो करके देखो, यकीन मान के चलना, आज की डेट जो है लिख लेना आप अपने कैलेंडर पे, और आपने अगर 50 लोगों की ऐसे ही हेल्प कर दी, जिनके जीवन में दुःख है, आप मान के चलना 1 साल के अंदर में आपका जो दुःख है, वो क्षीण हो जाएगा। भगवान शिव सबको ब्लेसिंग्स देते हैं। इस दुनिया में दुःख नाम की कोई चीज़ नहीं है। दुःख किसने क्रिएट किया? हमने। सुख और दुःख हमने ही क्रिएट किया। और ये सुख और दुःख, हम जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, तो आपको क्या लगता है कि वह व्यक्ति, भगवान ने उसको बीमारी दी? चलिए थोड़ा बहुत आप लोगों से क्वेश्चन आंसर करता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, मान लीजिए किसी की किडनी फेल हो गई, किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, किसी को पेट से संबंधित समस्या है, किसी को न्यूरॉन का प्रॉब्लम है, किसी को जॉइंट पेन है, नंबर ऑफ नेगेटिव डिजीज हो गई, तो क्या वह व्यक्ति, भगवान ने उसको, भगवान को सपने में आए बोले ले बेटा तथास्तु मैं तुझे आज ये बीमारी देता हूँ, ऐसा उन्होंने किया? यह हुआ है आपके साथ? नहीं नहीं, नहीं खुद का ही है वहाँ। बताइए। नहीं उसके खुद का कर्म है। वी आर क्रिएटर। हम अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करते हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा। अब कैसे क्रिएट करते हैं ये आज आप लोगों को समझ में आएगा। होता क्या है, हम सब चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। हर व्यक्ति चाहता है स्वस्थ रहे। आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, बट मैं अपने माध्यम से बताना चाहूंगा, 90% जो बीमारियां होती है वो साइकोसोमेटिक होती है। जो डॉक्टर की जो साइकोलॉजी की पढ़ाई जो करते हैं, उनसे जब आप पूछेंगे, या जो डॉक्टर फील्ड में होते हैं उसमें एक सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी का, तो उसमें यह बताया जाता है 90% डिजीज इज साइकोसोमेटिक। 10% जो बीमारियां होती हैं वो हमें मतलब बाहर से मिलती है। जैसे हड्डी का टूट जाना, गिर जाना, आंखों में चोट लग जाना, बाल का झड़ना, एंड ऑल दैट। जो बाहरी चोट है वो, तो वो बाहर की है, बट 90% डिजीज इज साइकोसोमेटिक। और वो बाकी के लोग साइकोसोमेटिक किधर उड़ जो गए? वो आदमी जो डिजीज बोल रहा वो कहाँ गया? साइकोसोमेटिक जो डिजीज होती है, उस डिजीज को कौन रिलीज कर पाता है? साइकोसोमेटिक तरीके से ही किया जा सकता है। और ये सारी की सारी बीमारियां क्रिएट होती है हमारे मन से। अगर हमारा मन पॉजिटिव है, हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स है, हमारे मन में सारी चीजें अच्छी है, तो आप देखोगे कि कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, समझ में आएगा बहुत अच्छे से। मान लीजिए एक खराब एप्पल है, एक खराब एप्पल है जो एक साइड से सड़ गया, ठीक है, एक साइड से थोड़ा सा खराब हो गया है, वो ब्लैक कलर हो गया है।
अब उस एप्पल को क्या आप खाएंगे? कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, आधा काट लेंगे और खा जाएंगे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं खाएंगे। और कुछ लोग बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं खाएंगे। अब इसी जगह पे हमारा कॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है? हमारा जो मन है वो क्या कहता है कि नहीं खाना, बिल्कुल भी नहीं खाना, क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। परंतु उसी जगह पे एक ऐसे व्यक्ति को देखिए जो बुद्धि से थोड़ा कमजोर है, जो मंद बुद्धि का है, वो उस एप्पल को खा भी लेता है, पचा भी लेता है और उसको कुछ होता नहीं है। और हम अगर खा लिए तो हमारे दिमाग में ना 100 विचार चलेंगे, अरे मैंने गलती से एप्पल खा लिया, मैं बीमार हो जाऊंगा क्या, मेरे अंदर डिजीज आ जाएगी क्या, आ जाएगी क्या, और डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। और जो व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है वो खा ले उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि वो वहां पर लॉजिक नहीं लगाता। आप देखना, पागल जिसको कहते हैं ना, जो कमजोर दिमाग के होते हैं, उनका सिर्फ बुद्धि का विकास नहीं होता, बाकी शरीर में उनको एक रत्ती भर की बीमारी नहीं होती है। अगर आप 100 ऐसे लोगों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनको सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही प्रॉब्लम होता है, मानसिक विकास नहीं हो पाता उनका, बाकी शारीरिक एकदम फिट रहते हैं, उनका किडनी लीवर एंड ऑल दैट सब कुछ। वो कचरा भी खा लेंगे ना तो बीमार नहीं पड़ेंगे, ना उनको शुगर होता, ना बीपी होता, ना किडनी फेल होता, ना कुछ होता। क्यों? क्योंकि वो मानसिक रूप से उनको पता ही नहीं ना, जो मर्जी है वो खा लेते तो बताएंगा तो फिर कैसे पता चलेगा मेरे को? आवाज आ रही क्या? हैं। हो, एक मिनट, आप बीच में अनम्यूट क्यों हो जा रहे हैं? मैं सबको अनम्यूट कर वो एक्शन करके बताता फिर। ठीक है, ये तर्क वितर्क वाली बात नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने की बात कह रहा हूं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति घी खाता है और वो बार बार कहता है कि घी खाने से मैं मोटा हो जाऊंगा, मोटा हो जाऊंगा, 101% नहीं, 1001% वो मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी बात डाल रहा है कि मुझे ये हो जाएगा। तो वहां पर आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, ब्रीदिंग के माध्यम से आपके कॉन्शियस लेवल पे चला जाता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर देता है कि हाँ ये चीज होती है। तो ऐसे समझ लो, तो ये बीमारी जो है वो हम खुद से क्रिएट करते हैं, भगवान नहीं देता। अब बीमारी को ठीक करने के बहुत सारे हमारे पास टूल हैं। जिसको बड़ी बीमारियां हैं वो बिना मेडिसिन तो खाएगा ही खाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको स्वर विज्ञान आ गया तो आप मेडिसिन खाना बंद कर दो, ऐसा नहीं है। आपको पंच तत्व को समझना है। जब आप 5 एलिमेंट को समझ लेते हैं तो उस हिसाब से आप अपने एलिमेंट को उस तरीके से चलाना चालू कर देते हैं जिससे व्यक्ति के जीवन में चीजें अच्छी होती है। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, फिर क्लास को स्टार्ट करता हूँ। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये सभी को पता होगा, और नॉर्मल उसमें समझ लो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ई इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ऐसे समझ लो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो सारे के सारे लोग ब्रह्मा जी के जितने पावरफुल हो गए। ब्रह्मा जी के पास हर चीज का पावर है। तो हुआ क्या, मानव का उन्होंने मतलब मानव उन शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा, व्यक्तियों को मारने लगा, पीटने लगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे शेर का बच्चा शेर ही होगा और गीदड़ का बच्चा गीदड़ ही होगा। ठीक है, तो शेर जहां जाएगा वहां तो तबाही मचाएगा, और गीदड़ जहां जाएगा या मुर्गी का बच्चा जहां जाएगा वहां वैसा ही रहेगा। तो हर व्यक्ति के अंदर में वो पावर था। बहुत तमाशा होने लगा, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। अब जब एक दूसरे को लोग मारने लगे, पीटने लगे, काटने लगे, तो फिर सारे देवताओं ने ये कहा कि मानव के अंदर में इतना पावर है, और ब्रह्मा जी आपने इस सृष्टि की इतनी खूबसूरत रचना करी है, अगर मानव की शक्ति इस प्रकार ये दुरुपयोग करते रहेगा तो हमारी सृष्टि का बहुत जल्दी सर्वनाश हो जाएगा। तो सारे के सारे देवता, मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, स्टोरी के फॉर्म में है, मैं कुछ अपने शब्द भी जोड़ूंगा इसमें। तो सारे के सारे देवता ने एक मीटिंग बिठाए कि क्या किया जाए। तो बोले कि विष्णु विष्णु जी के पास चलते हैं। तो जब विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने कहा कि भाई मेरा काम तो पालन करने का है, विष्णु जी पालन करता है तो मेरा काम पालन करने का है, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ। तो बोले अब किसके पास जाएं? तो बोले शिव जी के पास चलते हैं। जब शिव जी के पास गए तो शिव जी का काम क्या है, संहार करने का। सभी को पता है ब्रह्मा जी रचयिता है, विष्णु जी पालन करता है और शिव जी संहार करता है।
तो शिव जी के पास गए। जब शिव जी के पास गए तो शिव जी के सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि शिव जी, मानव जो है वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, बहुत हाहाकार मचा रहा है, हमें क्या करना चाहिए? तो कुछ देवी देवताओं ने कहा कि मानव की शक्ति को छीन लेते हैं और उसे आसमान में छुपा देते हैं। तो फिर शिव जी ने कहा कि अगर मानव की शक्ति को आप आसमान में छिपा दोगे तो वो आज नहीं तो कल वो खोज लाएगा। जैसे हम आज चांद पे पहुंच गए, ठीक है, तो वहां से वो पा लेगा, फिर वो हाहाकार मचाएगा। तो बोले ये प्लान तो कैंसिल कर दो। फिर कुछ लोगों ने कहा कि हम इस शक्ति को समुद्र की गहराई में छुपा देते हैं। फिर शिव जी ने कहा कि नहीं, अगर इस शक्ति को समुद्र की गहराई में छुपाओगे तो मानव इतना चतुर है कि समुद्र की गहराई से जाकर के वो शक्तियों को छीन के ले आएगा। तो बोले छुपाया जाए तो कहाँ छुपाया जाए? ये बहुत बड़ा प्रश्न आ गया। तो उस जगह शिव जी ने कहा कि मानव की शक्ति मानव के अंदर ही छुपा दो और वो बाहर खोजते रहेगा, कभी अंदर झांक कर ही नहीं देखेगा। और आज यही हो रहा है। आज हर व्यक्ति के अंदर में अनलिमिटेड पावर है। हर व्यक्ति के अंदर में जो चाहे वो कर सकता है, परंतु हम लोग कहाँ भाग रहे हैं? बाहर। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो? या कितने लोग कहते हो कि यस सर आप सही कह रहे हो? अच्छा, मैंने सबको म्यूट कर दिया है ना, 1 मिनट अनम्यूट। सही है सर। सही है। एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है सर। 100% सही है बोल सर, रहे हैं। एग्री एग्री बिल्कुल सर। ठीक बात है सर। एग्री। सही है आपकी बात। वो सही है सर। किरण वाला है ना उदाहरण, बिल्कुल सही है। हाँ जी। तो इस बात कस्तूरी पे ढूंढता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक मृग कस्तूरी को खोजने के लिए पूरा जंगल भटकता है और कस्तूरी कहाँ होती है? उसके पास ही होती है और वो पूरा जंगल भटकते रहता है पागलों के जैसे, कस्तूरी मिल जाए उसकी खुशबू के लिए। वैसे ही हम जो हैं वो भटक रहे हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, भगवान को लड्डू चढ़ा रहे, नारियल फोड़ रहे हैं और दुनिया भर के उपाय कर रहे हैं, भगवान कुछ दे दे कुछ दे दे कुछ दे दे। भगवान कहता है तेरे अंदर ही तो सब कुछ छिपा हुआ है। ऐसे समझ लीजिए कि एक शेर है, तो शेर का जो बच्चा होगा वो क्या होगा? शेर ही तो होगा ना, ठीक है। एक बाघ है तो बाघ का बच्चा बाघ ही होगा, मुर्गी का तो नहीं हो सकता। तो वैसे ही हम ब्रह्मा जी की हम सभी कहते हैं ना, हम ब्रह्मा जी की संतान हैं। हमारे अंदर कई मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। तो हमारे अंदर एक आत्मा है। तो आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है। एक समुद्र की बूंद तो समुद्र की ही बूंद कहलाएगी ना, नाले की थोड़ी ना कहलाएगी। पानी तो पानी ही है, H2O, चाहे वो नाली का हो, नाले का हो, कुएं का हो, चाहे वो समुद्र का हो। भाई पानी तो वही है, फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो वही चीज है, हर व्यक्ति के अंदर में अनलिमिटेड पावर है, असीम क्षमता है, परंतु अननोइंगली क्या होता है, उसे छिपाया गया। और उसे छिपाया इसलिए गया, अगर उस व्यक्ति को पता चल जाएगा तो मानव इतना खतरनाक है कि चाकू से सब्जी नहीं काटेगा, वो चाकू से गला काटेगा। और आज होता ही है वही। नेचर जो है वो कभी नहीं चाहती है कि मेरी चीजों का दुरुपयोग हो। इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है वो चाहती है कि सारे के सारे इसका सदुपयोग करें। अब वो हम हैं, उसका क्या उपयोग करते हैं? एक पेन है, या तो लव लेटर लिख लो या तो सुसाइड नोट लिख दो। पेन बोलेगा क्या कि नहीं नहीं, मैं तो अच्छा लिखने के लिए ही हूं, मैं सुसाइड नोट नहीं लिख सकता। एक पेन है, किसी को मार दो तो मर जाएगा और किसी के बारे में अच्छा लिख दो। डॉक्टर ही है, अगर उसने मेडिसिन लिख दी तो पेशेंट जिंदा, और गलती से उसके पेन से गलती से पॉइजन लिखा गया तो व्यक्ति खत्म। आग है, या तो घर का चूल्हा जला लो या तो व्यक्ति को जला लो, दोनों ऑप्शन है। आग कभी मना करती है कि नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ खाना बनाने के लिए ही हूं, मैं किसी व्यक्ति को नहीं जला सकती।
तो ये मानव जो है इसका सदुपयोग और दुरुपयोग करने लगा। जिस दिन व्यक्ति सदुपयोग करना सीख जाता है ना, अपनी जो चेतना है, जो उसके अंदर में बैठा हुआ एक सोल है, जो एक पॉजिटिविटी है, उस पॉजिटिविटी को अगर वह व्यक्ति जागृत कर ले, यकीन मान के चलना, वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा आनंद में रहेगा, खुश में रहेगा। यहां तक समझ में आई बात जो मैंने बताई? बस आप लोग हैंड थम्स अप कर दो। मैं किसी को भी अभी अनम्यूट होने का परमिशन नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं। क्लियर है तो बस आप एक बार ऐसा बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सभी को क्लियर है? बहुत सारे लोगों ने तो वीडियो बंद करके रखा है। देखिए 166 लोग जुड़े हुए हैं। एक मिनट रुकिए, को एक चीज पता चल जाएगी कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती है। और अभी तक आप लोग सोए बैठे थे, हो सकता है इस स्टोरी को सुनने के बाद आप जाग जाओ, हो सकता है कि ये स्टोरी आपके सर के ऊपर से निकल जाए। जिसने पकड़ लिया, मतलब कहते ना, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। ये एक मोटिवेशन स्टोरी भी से बोल सकते हैं, कुछ भी। एक समय की बात है, अलग तरीके से बोलूंगा, शॉर्ट में बोलूंगा, 2 मिनट 3 मिनट में खत्म कर दूंगा। एक समय की बात है, एक बाघ एक फीमेल बाघ अंडा देती है बहुत बड़े पेड़ में। ठीक है, चील जिसको कहते हैं, हम शुद्ध हिंदी में कह देते हैं चील। चील जो है वो हमेशा अंडा कहाँ देती है? नीचे नहीं देती, वो हमेशा पेड़ के टॉप पे देती है, क्योंकि वो उड़ान भरती है। तो कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि चील महिला चील, अब अंडा कौन देता है ये समझ लेना, वो चील अंडा देती है घोंसले में। तो होता क्या है, संजोग से उसी के जस्ट नीचे पेड़ में मुर्गी भी अपने अंडे को सेक रही होती है। तो संजोग ये होता है कि बहुत तेज आंधी आती है, तो जो उसका घोंसला है वो पलटी हो जाता है, और वो जो बाघ का अंडा है वो मुर्गी के घोंसले में जाकर गिर जाता है। अब मुर्गी को इतना नहीं पता होता है कि ये मेरा अंडा है या किसी और का है, क्योंकि जानवर के पास इतनी बुद्धि नहीं होती, और माँ के पास तो बिल्कुल नहीं होती। उसके लिए तो हर बच्चा प्रिय है। तो वो उसको सेकना चालू करती है, काफी दिन हो जाते हैं, तो चूजे निकलते हैं उस अंडे से, और उससे वो बाघ का बच्चा भी निकलता है। उसको ये लगता है कि हो सकता है ये मेरा ही होगा, रंग मतलब बाय डिफॉल्ट इसका कलर ब्लैक हो गया। तो वो उसको वही चीज खाना पीना, जैसे वो बिल्कुल मुर्गी के बच्चे के जैसा ट्रीट करे। एक जब वो थोड़ा सा बड़ा हो, तो वो ना आसमान की तरफ देखे कि एक बहुत खूबसूरत सा पक्षी बहुत ऊंचाइयों में ऐसे गोल 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 घूम रहा है। उस चील के बच्चे को यह लगे कि यार काश मैं भी इतनी ऊंचाई में उड़ सकता। परंतु वो बोलता है कि ये तो मुर्गी के बच्चे हैं, ये लोग जब मेरी माँ नहीं उड़ सकती है, मेरे भाई लोग नहीं उड़ सकते हैं, तो मैं कहाँ से उड़ सकता। काफी दिन हो जाते हैं, वो कोशिश करता परंतु कर ना पाता। और उसके जो दूसरे भाई बहन होते मुर्गी के बच्चे के, वो उसको चिढ़ाते कि अरे तू भी तो हमारे जैसा ही है, तू भी तो हमारे जैसा ही है, जब हम नहीं कर सकते तो तू क्या कर पाएगा, हम नहीं कर सकते तो तू क्या कर पाएगा। वो डिमोटिवेट हो जाता। एक समय की बात आती, वो अचानक से नदी के किनारे पानी पीने जाता, तो जब वह देखता शांत पानी में अपने चेहरे को, तो वो कहता यार मैं अपने भाइयों से थोड़ा अलग दिखता हूँ। फिर जब वो ऊपर देखता, तो वो बोलता कि वो जो ऊपर में चिड़िया उड़ रही है, वो और मैं दोनों सेम है, उसमें और मुझ में डिफरेंस नहीं है, परंतु ये बगल में जो मेरा दोनों 2-3 भाई जो हैं मुर्गी के बच्चे, इनमें डिफरेंस है। तो उसको हल्का सा एहसास होता है कि मेरे अंदर कोई ना कोई डिवाइन पावर है, या मेरे अंदर वो शक्ति है जो मैं कर सकता हूँ। वो हिम्मत करके, उसके भाई लोग बोलते हैं, चिड़िया के चूजे कहते हैं अरे ऊपर जाएगा गिर जाएगा, तेरा हाथ पैर टूट जाएगा। वो बोलता नहीं, टूट जाएगा कोई बात नहीं। वो हिम्मत करता है, धीरे 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 पेड़ में चला जाता है, और ऊपर से छलांग लगाता है, और जैसे ही छलांग लगाता है, वह अपने दोनों पंखों को फैलाता है, और वो गोल 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 घूमने लगता है। उसको पता चलता है कि नहीं, मैं मुर्गी का बच्चा नहीं हूं, मैं तो दरअसल एक चील का बच्चा हूँ, एक बाघ का बच्चा हूँ, जो मेरे अंदर इतना पावर है। अब स्टोरी का सार बताता हूँ। सेम चीज है, बचपन से हम सब लोगों को यही सिखाया गया, बचपन से हम सब लोगों को यही सिखाया गया कि आपके अंदर में डिवाइन पावर है या नहीं है पता नहीं,
क्या सिखाया गया मुझे नहीं मालूम, बट यह सिखाया गया कि पूजा करो, भक्ति करो, भगवान के पास जाओ, अपने अंदर मत झांको, है ना। कोई दिक्कत आती है तो भगवान के पास अगरबत्ती जलाओ, धूप बत्ती जलाओ, मंदिर जाओ, प्रार्थना करो, पूजा करो, यही सब सिखाया गया। ये नहीं सिखाया गया कि तेरे अंदर वो पावर है, उस पावर को तू जागृत कर, अपनी शक्ति को जागृत कर और तू आगे बढ़ जाएगा। जब हम बड़े होते हैं तो हम दूसरे जंजाल में फंस जाते हैं, और धीरे धीरे जब हम और बड़े होते हैं तो और जंजाल में फंस जाते हैं। जब हम और बड़े होते हैं तो फिर शादी हो जाती है, फिर शादी होने के बाद बच्चे हो जाते हैं, फिर घर परिवार एंड दैट, फिर उसके बाद जीवन खत्म। हमें पता ही नहीं चलता कि हम इस दुनिया में किस पर्पस से आए और हमारा पर्पस पूरा करने का क्या था। दूसरी चीज, हमारे अंदर जो डिवाइन पावर है हम उसको जागृत ही नहीं कर पाए। और जिस दिन जो लोग कहते हैं ना कि मेरा ये काम बन गया, मैंने ये काम किया, मेरे हर काम में मुझे सफलता मिलती है, मैं जो काम करता हूं उसमें मुझे सक्सेस मिलती है, मैं 70% काम में मुझे सक्सेस मिलती है। क्यों मिलती है पता है? क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे काम करने का तरीका इस प्रकार से है और मैं इस तरीके से काम करूंगा तो मेरा जीवन आनंदमय हो जाएगा। यही चीज मैं आप लोगों को स्वर विज्ञान में सिखाऊंगा। इसमें आपको स्टोरी भी बताऊंगा, थोड़ा सा मोटिवेशन भी होगा, आप लोगों को चीजें समझ में भी आएंगी। जितना सरल से सरल शब्दों में मैं सिखा सकूं, बता सकूं, वह मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और आपके कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाएगा। तो ऐसे कितने लोग मानते हैं कि उनके अंदर में डिवाइन पावर है? मैं अभी सबको अनम्यूट करता हूँ। सभी का जवाब मुझे चाहिए। यहाँ पे हमारे पास सबके पास है। लोग हैं। यस है सर। सर। सबके पास सबके पास है। यस सर। यस सभी सर, हमारे अंदर है सर डिवाइन पावर। तो मुझे हमारे आप अंदर भी यह है। बताइए, यस आप लोग एक्सपीरियंस भी किया है सर सर हमारे बहुत अंदर बार। डिवाइन अहम ब्रह्मास्मि। अहम कभी ब्रह्मास्मि। कभी ऐसा होता है सर, सोचा और हो गया। अब मुझे ये बताइए कि इस स्टोरी को सुनने के बाद आप लोग मुर्गी का बच्चा बनना पसंद करोगे? चील सर, चील का बाज। का बच्चा। तो आपके अंदर वो पावर है, उस पावर को जागृत करने की शक्ति का ही नाम है स्वर विज्ञान। भगवान शिव ने माँ पार्वती को जब यह ज्ञान दिया तो उन्होंने कहा न तंत्र न मंत्र न यंत्र, सिर्फ और सांस। अगर कोई व्यक्ति अपनी सांस को ध्यान लेता है, अपनी सांसों को पकड़ लेता है, उसको जीवन में किसी के चरणों में गिरना नहीं पड़ेगा। विपश्यना मेडिटेशन यही सिखाता है, गौतम बुद्ध ने भी यही सिखाया कि अपनी सांस पर सांस पे ध्यान दो, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। एक सेकंड, ठीक है। तो जैसे मैं ओशो को भी फॉलो करता हूँ ना, कई लोग ओशो को अच्छा नहीं मानते बट मैं ओशो को फॉलो करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनका नॉलेज जो है वो अनलिमिटेड है। ठीक उसी प्रकार विपश्यना मेडिटेशन में सिर्फ और सिर्फ सांस के माध्यम, तो स्वर जो है वो हमारा, हम जब कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि। और एक चीज ध्यान देना, आज सभी लोग एक चीज ध्यान देना, जब आप शांति से बैठते हो ना, जब आप शांति से बैठते हो तो आपकी सांस दो शब्द कहती है, सो हम। जब आप सांस लेते हैं सो, और जब आप बाहर निकालते हैं तो हम की आवाज आती है, सो हम। ठीक है, आप चेक करना, नॉर्मल भी आप बैठे रहोगे ना, ये कुंडलिनी शक्ति का बीज मंत्र है। कभी जरूरत पड़ी तो मैं बताऊंगा कि कैसे क्या। बट जब आप सांस लेते हो ना, नॉर्मल जब आप सांस लेते हो तो एक आवाज आती है सो हम की। जब आप सांस लेते हो तो सो, और जब बाहर निकालते हो तो हम। तो सो हम मतलब शिवो हम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही अपने भाग्य का रचयिता हूं। शिवोहम मतलब मैं ही शिव तत्व हूं। ठीक है, जिस दिन इंसान ने इस तत्व को जान लिया, मान के चलना वो अपने जीवन का 50% प्रॉब्लम यूं ही सॉल्व कर लेगा। ठीक है।